मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबको इंग्लिश जोन साबिर सर चैनल में स्वागत है। गाइस, आज हम इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज है क्या और इसको हम आसानी से घर बैठे कैसे सीख सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं और किसी भी इंडियन या किसी फॉरेनर से, विदेशी से हम कैसे बात कर सकते हैं। गाइस, इंग्लिश इज अ जस्ट अ लैंग्वेज। ये जो है एक भाषा है जो जनरली इंग्लैंड से बिलोंग करता है और ये उस इंग्लैंड के पीपल और उसके कल्चर को डिनोट करता है और ये एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज है। जैसे कि हम अदर लैंग्वेज देखते हैं, हिंदी होता है, उर्दू है, फ्रेंच है, जर्मन है, स्पेनिश है, अरबिक है, उसी तरह से ये इंग्लिश है। गाइस, हमारे इस चैनल से कोई भी डे टू डे वीडियो को कंप्लीट शुरू से लास्ट तक देख कर और उसमें बताए गए टिप्स को फॉलो करके, प्रैक्टिस करके घर बैठे इंग्लिश सीख सकता है और ये 100% गारंटीड है कि ये कोई भी व्यक्ति इंग्लिश सीख सकता है। और ये बिल्कुल सही बात है। आप कहेंगे सर कैसे 100% बिना किसी टीचर का और बिना कोचिंग का, बिना राइटिंग और रीडिंग और किसी तरह का ज़्यादा एक्सरसाइज का हम कैसे सीख सकते हैं? तो गाइस, ये बिल्कुल श्योर है। आप देखते होंगे गाइस कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो फॉरेन कंट्री में जॉब करने जाते हैं। बहुत सारे लेबर है, मजदूर है, वो जाते हैं, जैसे गल्फ कंट्री में जाते हैं, यूरोपियन कंट्री में जाते हैं। उनको पढ़ना नहीं आता, उनको लिखना नहीं आता, बट वो कुछ दिन जब वहां पे टाइम स्पेंड करते हैं तो वो सिर्फ देख के और सुन के, क्योंकि उनको पढ़ना आता नहीं ना लिखना आता, तो वो देख के और सुन के इंग्लिश लैंग्वेज सीख जाते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज सीख जाते हैं, अरबिक लैंग्वेज सीख जाते हैं। तो गाइस, हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सब भी, चाहे वो स्टूडेंट हो, एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो, चाहे वो पढ़ा लिखा नहीं भी हो, गाइस, आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखकर और उसमें बताए गए टिप्स को फॉलो करके आप इजी वे में इंग्लिश सीख सकते हैं। लास्ट वीडियो जो हम टाइम के बारे में डिस्क्राइब किए थे कि इंग्लिश में हम टाइम कैसे बोलेंगे, आज हम इंग्लिश के लैंग्वेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज है क्या, क्योंकि किसी लैंग्वेज को बोलने के लिए थोड़ा उसका बेसिक नॉलेज जानना जरूरी है। तो गाइस, आप सब जो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। चलते हैं गाइस, आपका टाइम बिना वेस्ट किए हुए। तो गाइस, हम जैसे जानते हैं इंग्लिश जो है क्या है? इंग्लिश इज द लैंग्वेज, इट मींस बिलोंगिंग और रिलेटिंग टू द इंग्लैंड और टू इट्स पीपल, लैंग्वेज एंड कल्चर। इंग्लिश क्या है? ये एक भाषा है जो इंग्लैंड से जो है ताल्लुक रखता है, बिलोंग करता है और क्या करता है, ये वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के लोगों के भाषा के बारे में और उसके कल्चर के बारे में डिनोट करता है, बताता है। अब हम जानते हैं सर कि हर एक लैंग्वेज का एक अपना अल्फाबेट्स होता है, लेटर्स होते हैं, ठीक है? तो इंग्लिश में भी हम जो भी लेटर्स होते हैं उनको हम अल्फाबेट भी बोलते हैं और लेटर्स भी बोलते हैं। ओके गाइस, इंग्लिश में 2 टाइप्स के लेटर्स होते हैं, एक कैपिटल लेटर्स होता है और एक स्मॉल लेटर्स होता है। कैपिटल लेटर्स में आप देख सकते हैं गाइस, ABCD जो है जेड तक होता है, इसकी संख्या भी टोटल 26 होता है और स्मॉल लेटर के भी जो टोटल संख्या है वो भी 26 होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि अल्फाबेट, इंग्लिश के अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं। अब उस लेटर्स में 2 चीजें होती है, एक होता है वॉवेल्स और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। जैसे कि हम हिंदी लैंग्वेज में भी पढ़ते हैं, हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन। तो इसमें क्या है गाइस, हिंदी में तो बहुत सारे होते हैं स्वर और व्यंजन होते हैं, बट इंग्लिश लैंग्वेज में बिल्कुल लिमिटेड होते हैं। सिर्फ 5 जो है स्वर होते हैं, चाहे स्मॉल लेटर हो या कैपिटल लेटर हो। आप देखेंगे गाइस, स्मॉल लेटर में भी 5 है और कैपिटल लेटर में भी 5 है। तो 5 जो है स्वर होते हैं, A, E, I, O, U, ये 5 जो है स्वर हैं, इसको वॉवेल्स कहते हैं। और 21 जो है कॉन्सोनेंट है, B, C, D, F, G। अब हम बेसिक जानते हैं कि स्वर और वॉवेल्स होते क्या है। जैसे हम गाइस जानते हैं कि स्वर ऐसे वर्ड्स को कहते हैं, ऐसे शब्द को कहते हैं जो बिना किसी अदर वर्ड्स के हेल्प के बोला जा सके, बिना किसी दूसरे शब्द की सहायता से बोला जा सके। जैसे हमने हिंदी में देखते हैं अ, आ, ई, उसी तरह से इंग्लिश में जो है A, E, I, O, U, ये 5 वॉवेल्स है जो बिना किसी हेल्प की सहायता से जो है स्वर के ये बोला जाता है। B, C, D, F, G, H, Z तक जो है ये 5 को छोड़कर वो सारे जो है व्यंजन में आते हैं, कॉन्सोनेंट में। ओके गाइस, तो ये तो हम देख लिए कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो है, इंग्लिश भाषा जो है उसके शब्दों को जो है अल्फाबेट्स कहते हैं या लेटर्स कहते हैं। वो 2 टाइप्स के होते हैं, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर्स। और इसमें 2 चीजें होते हैं, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। आगे देखते हैं गाइस कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसका
ग्रामर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बहुत जगह पे हम देखते हैं कि सिर्फ ट्रांसलेशन पे या फिर ट्रांसलेट किए हुए डायलॉग्स को लर्न करके याद करके लोग इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं। बट गाइस, इंग्लिश किसी भी भाषा को अगर जानना है तो उसके ग्रामर पोर्शन को भी जानना बहुत जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि इसका डेफिनेशन ही होता है, इंग्लिश ग्रामर टीचेज अस हाउ टू राइट, रीड एंड स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज करेक्टली। इट मीन्स अंग्रेजी भाषा वो शास्त्र है, वो चीजें है जो हमें शुद्ध सही इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है। तो गाइस, इंग्लिश ग्रामर ही हमें शुद्ध ग्रामर के जरिए ही, इंग्लिश ग्रामर के जरिए ही हम सही पढ़ना, लिखना और बोलना जानते हैं गाइस। तो विदाउट ग्रामर हम परफेक्ट और सही से इंग्लिश नहीं सीख सकते। बोल तो सकते हैं गाइस। तो इंग्लिश ग्रामर से हमें क्या नॉलेज मिलता है कि इंग्लिश ग्रामर हमें सही लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। तो इंग्लिश ग्रामर का नॉलेज हमें परफेक्ट बना सकता है। और हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इट, इंग्लिश ग्रामर कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पे है गाइस, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ऑर्थोग्राफी, वर्ण विचार, इटिमोलॉजी, शब्द विचार, पंक्चुएशन, चिन्ह विचार, प्रोसोडी, छंद विचार एंड सिंटैक्स, वाक्य विचार। तो ये सारे इंग्लिश ग्रामर के पार्ट्स हैं गाइस। स्पोकन के लिए हम आपको ये ब्रीफ नहीं करेंगे, हम अभी सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बता रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, ये किस कंट्री से बिलोंग करता है, किसको प्रेजेंट करता है, इसके डेफिनेशन क्या होते हैं, इसके ग्रामर क्या होते हैं, और हमने देखा कि इसके ग्रामर का कितने पार्ट्स हैं और इसके यूजेस क्या हैं। तो गाइस, एज वी नो, इंग्लिश जो है पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट बोली जाती है। ये एक वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन का एक अच्छा जो मीडियम है। और दूसरे कि वर्ल्ड वाइड बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जो इंग्लिश मीडियम में वो पेपर होते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कंट्री में आप जाएंगे तो आपको इंग्लिश जो है अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन के लिए जो है यूज किया जाता है। जैसे कि आप यूरोप के किसी कंट्री में चले जाए, रशिया में चले जाए, और भी अमेरिकन कुछ कंट्रीज है, तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज भी होता है, स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, या अरबिक मुल्क अरब कंट्री में चले जाओ, वहाँ पे अरबिक चलता है। बट एडिशनल में जो है आपको इंग्लिश वहाँ भी चल रहा है। तो इंग्लिश का हम इंपोर्टेंस अदर कंट्री में भी देख रहे हैं, इंग्लिश का इंपोर्टेंस हम बिजनेस में भी देखते हैं, बिजनेस को ग्रो करने में, ठीक है, या एजुकेशन में भी आप देख सकते हैं कि इंग्लिश जो बहुत मायने रखता है। तो गाइस, हमारा अभी तक क्या ये बेसिक हो गया कि इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है जो इंग्लैंड से बिलोंग करता है, उसके कल्चर को डिनोट करता है, उसके लाइफ स्टाइल, उसके पीपल को डिनोट करता है, ओके। और ये जो है इसमें 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है। ये 2 टाइप्स के होते हैं, स्मॉल लेटर्स एंड कैपिटल लेटर्स, अल्फाबेट्स के। तो ये सारे गाइस जो है इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हो गया कि क्या है इंग्लिश, ओके गाइस। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें। बैक टू बैक हमारा इसी से रिलेटेड, इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी वीडियो होंगे वो आपको अपडेट मिलता रहेगा गाइस, ओके। धन्यवाद।